जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय में आपका स्वागत है। और अगर कोई त्रुटि रह जाए तो ज़रूर बताना, कोई कमी हो वो भी बताना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी क्वचित ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपार, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाभावों, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव में मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में मैं तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुष धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, वे मुझ में है। तत्व, रज, तम, इन तीनों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनंत भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार करते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधाम माया ने जिसका ज्ञान हर किया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इनमें सदा मुझ में एकाग्र चित्त है। केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अनंत ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उन श्रद्धाओं को मैं दृढ़ कर देता हूँ।
वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उनको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवता को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे पारथ, सॉरी इसमें भारत लिखा है। हे पारथ, हे परतंप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिस पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पार ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जाते हैं। जो अभिभूत, अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे सामाजिक निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर कोई कमी होगी तो जरूर बताना और क्षमा चाहूँगी गलती के लिए।